बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, कभी वक्त मिले तो आप मेरी दरख्वास्त पर सोचिएगा ज़रूर कि पाकिस्तान आज जिस सूरत हाल, जिस ज़बू हाली का शिकार है, इसका ज़िम्मेदार कौन कौन है। सबसे पहले मैं खुद को उस लिस्ट में शामिल करूँगा। वो तमाम लोग जो सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म के ऊपर या जिनके इखलाकियात टाइम टू टाइम जागते हैं, अक्रॉस द बोर्ड नहीं जागते, वो तमाम लोग आज के इस पाकिस्तान के हालात के ज़िम्मेदार हैं। मैं चंद मिसालें देता हूँ, आपको थोड़ी समझ आ जाएगी। एक रात की फुटेज आप सबने देखी होगी, एक वीडियो देखी होगी। काजी फाइसा साहब, साबिका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, वो बरतानिया में लंदन में एक तकरीब में इनमें शरीक थे। वहाँ से निकले तो वो गाड़ी में सर छुपाए, वहाँ से वो सर झुका कर छुप कर गाड़ी में वहाँ से उस तकरीब से निकलें, क्योंकि उस तकरीब के बाहर जहाँ पर वो वेन्यू था उसके बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में काजी साहब के माजी के इकदाम जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उन इकदाम के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, और काजी फायसा साहब वहां से सर झुकाकर छुप कर वहां से निकले। अब वहां से निकलने के बाद वो एक डिफरेंट एंगल हर बंदे के होते हैं। कोई काजी साहब को सपोर्ट कर रहा है, काजी साहब के साथ बड़ी ज्यादती होगी यार, काजी साहब के साथ अच्छा ठीक है। कोई कह रहा है जी काजी साहब के साथ ठीक हुआ। मैं चंद गुजारिशात आपके सामने रखूंगा कि हमारी मुनाफकत ने इस मुल्क का, जमहूरियत का, ह्यूमन राइट्स का बड़ा गर्क कैसे कर दिया हुआ है। आपको याद हो ना हो, मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी। बैरिस्टर गौहर काजी साहब के बिल्कुल सामने खड़े हुए थे, और बैरिस्टर गौहर के कान में आकर बताया गया कि आपके घर के ऊपर पुलिस और नामालूम अफराद की जानिब से रेड कर दिया गया। काजी फायसा साहब सामने बैठे हुए थे, ही वाज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम। और इन्होंने, बैरिस्टर गौहर ने बताया कोर्ट रूम के अंदर खड़े होकर कि जनाब दिस हैज हैपेंड। तो बिफोर इट के काजी साहब वहां पे ऑर्डर करते कि यार यहाँ पे प्रोसीडिंग जरा रोके ना, पहले तो चेक करो कि कितने रेड किया है। बुलाओ आईजी को, बुलाओ सबको, जितने रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं बुलाओ सबको हेड्स को। मैं यहाँ बैठा हूँ, उसके बाद आगे प्रोसीडिंग देखेंगे कि ये क्या तरीका है कि किसी के घर में आप ऐसे मुंह उठा के घुस जाते हो। यहाँ पर रुक जाइए, अभी मामला यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। मैं आपको याद करवाता जाऊं कि काजी साहब के ऊपर अगर लोगों को गुस्सा है तो वो क्यों है। और आज आप काजी साहब के हक में खड़े होकर ट्वीट्स कर रहे हो, ब्लॉग कर रहे हो, काजी साहब के साथ ज्यादती हो गई, मुल्क का नाम बदनाम कर दिया। मैं आपको बताता हूँ कि मुल्क का नाम कैसे कैसे काजी साहब के इकदाम की वजह से बदनाम हुआ है। आगे चलिए, तो आपको याद होगा शुएब शाहीन साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि लोग छोड़ रहे हैं, प्रेशर आ रहा है लोगों के ऊपर, कैसे कैसे लोगों को उठाया जा रहा है। तो काजी साहब ने कहा था, मुझे उर्दू में तो नहीं कहना आता, लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, इफ यू कांट स्टैंड द हीट इन द किचन यू शुड नॉट बी इन द किचन। नाउ यू शुड नॉट बी इन द किचन। आई एम सॉरी टू से दैट, मैं कभी भी बदतमीजी को, गैर इखलाकी किसी भी चीज को सपोर्ट नहीं कर सकता। काई साहब आप कंप्लिसिट थे, आप हर चीज में शामिल रहे हो भाई। इस मुल्क के अंदर जो जुल्म जबर होता रहे, आप उसके ऊपर खामोश रहे हो। आज भी कितने लोग हैं जो 9 मई के बाद से जेलों में सड़ रहे हैं भाई। यू वर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम, जब से कि जेलों केसेस आपके पास पेंडिंग पड़े हुए थे। बल्ले के निशान की पिटीशन आप एंड तक दबा के बैठे रहे। बल्ले का निशान वो खबर था जो इंटरनेशनली पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनी थी। क्या आपको याद नहीं है बल्ले के निशान के ऊपर 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद क्या छपा गया था इंटरनेशनल पेपर्स के अंदर, कि जनाब उनके हाथ पैर एक जमात के काट कर फेंक दिए गए, फिर भी वो जीतने में कामयाब हो गए। क्या क्या इस मुल्क के अंदर आपके दौरे चीफ जस्टिस के अंदर नहीं हुआ। मैं फिर भी कहूंगा कि यार किसी के साथ भी गैर इखलाकी हरकत नहीं होनी चाहिए, किसी को भी सर झुकाकर नहीं चलना चाहिए, लेकिन अपने काम भी तो देखो यार, अपनी अदाएं भी तो देखो। मैं कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता वायलेंस को, मैं कभी भी बदतमीजी को सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन आपके दौरे इक़्तिदार के अंदर ही हम आपके इकदाम पे भी शोर मचाते आए कि कई सब की कर दे पे हो यार। आपके इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने आपको वो खत लिख दिया यार, उस खत के अंदर क्या क्या नहीं था। लोगों की प्राइवेट लाइफ, लोगों की पर्सनल लाइफ, लोगों की बीवियां, लोगों की बेटियां, कौन महफूज था उस खत की डिटेल्स में पढ़े आप तो। कैसे आपने क्या किया उनके लिए। आज सिर्फ आपकी बेगम आपके साथ थी, आप गाड़ी में सर झुका कर गए थे तो एक नया तूफान बरपा हुआ है। व्हाट इज रॉन्ग विद यू पीपल, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं बार बार कह रहा हूं, आई डोंट सपोर्ट दैट काइंड ऑफ वायलेंस, क्या मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं है काई साहब के साथ क्या हुआ। मैं सिर्फ काई साहब के इकदाम याद करवा रहा हूं कि जिन लोगों के ऊपर बीती है, जिन लोगों के ऊपर ये सब कुछ गुजरा है, वो लोग गुस्सा तो निकालेंगे ना किसी तरह। हो सकता है वो लिमिट्स भी क्रॉस कर दें। मलिका बुखारी वाज देयर प्रोटेस्टिंग यस्टरडे, अजहर मशवानी वाज देयर प्रोटेस्टिंग यस्टरडे। उन लोगों के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ क्या क्या हुआ इस मुल्क के अंदर, काई साहब आपको नहीं पता। या आप इतने छुन्ने काके थे कि आप सिर्फ एक जुमला कहकर निकल जाते होते थे कि इफ यू कांट स्टैंड हीट इन द किचन यू शुड नॉट बी इन द किचन। नाउ यू शुड नॉट बी इन द किचन। वो बाजवा साहब ने कहा था कि मैं नामालूम हो जाऊंगा और जाकर जिंदगी गुजारूंगा, किसी को पता भी नहीं, मतलब जाओ तुसी भी किधरे नामालूम जगह ते टुर जाओ ते गैर अहम हो जाओ।
जाकर आपने यू डन एनफ फॉर योरसेल्फ। मैं बिल्कुल इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूं कि किसी भी इखलाकी कदर को कभी भी पामाल नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी जो भी कोई कर ले कहीं नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हमारा क्रिटिसिज्म इवन होना चाहिए। अगर आज हम काजी फाइसा साहब के साथ होने वाले इस वाक़े को कंडेम कर रहे हैं, इसकी मजम्मत कर रहे हैं, तो उन तमाम खवातीन जिनके घरों के दरवाजे तोड़े गए थे, कल एजाज चौधरी और इम्तियाज़ चौधरी की बीवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उसका जिम्मेदार कौन है? काजी फाइसा इज जिम्मेदार फॉर दैट। कैसे 63A का रिव्यू लगा के जैसे आपने फिर से एक दफा फ्लोर क्रॉसिंग के दरवाजे खोले थे, इन बेचारे गरीबों के साथ उस चक्कर में हो रहा है सारा कुछ। एक दफा कानून बन गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बैठकर एक दफा डिसाइड कर दिया कि यार जमीर नहीं बेचे जाएंगे, क्योंकि हमारे मुल्क के सियासतदानों के जमीर हमेशा पैसे के सर पे जागते हैं, हमेशा धौंस धांधली पे जागते हैं, हमेशा लितरा नड़ जागते हैं। इनके जमीर को इसी तरह रहने दो कि जिसके वोट लेके आए, जिस जमात के जिस लीडर के वोट लेके आए, उसी के साथ रहेंगे। काई साहब ने जाते जाते वो भी खोल के चले गए, 63 वाला रिव्यू पिटीशन लगाकर भी वो रास्ता भी खोल कर चले गए। अब उस बच्ची की या वो खातून की, वो छोटी सी बच्ची 8-9 साल की, वो और उस खातून की आहें सिसकियां जो थी, वो काजी साहब को वहां पे सुनाई नहीं दी? या काजी साहब सोशल मीडिया नहीं देखते, वो आइन के ऊपर चलते हैं। आइन को इतना जोर देकर ये काजी साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये लफ्ज कहते थे, आइन कहता है। अब आइन और भी बहुत कुछ कहता था कि इस मुल्क में रहने वाले लोग भी इंसान हैं, उनके भी कोई ना कोई राइट्स हैं। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई वायलेंस, किसी किस्म की बदतमीजी तबीयत में ही नहीं है, तरबियत में ही नहीं है मेरी। मैं खुद देखकर परेशान सा हो जाता हूँ यार, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। लेकिन क्या करें यार, व्हाट यू डन टू दिस कंट्री। आप माजी में जो जो करते गए हो, आज एक वो सुबह अभी उठे, मुझे खबर मिली जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर सानिया निस्तर साहिबा, शी रिजाइंड। ऑब्वियसली वो एम्प्लॉयमेंट के लिए चली गई, उनको जॉब मिल गई आगे, तो वो शी रिजाइंड। कोई सर जॉब पे होते हुए, यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ सेनेट और मेंबर नेशनल असेंबली नहीं हो सकते आप। लेकिन फॉर 1 सेकेंड जरा सोचिए कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही हो और रोंजू साहब और वहाँ जो है ANP के सेनेटर जो है, एक ने इस्तीफा दे दिया है, कोई सेनेटर कम पड़ जाए, डॉक्टर सानिया निस्तर साहिबा जैसी पढ़ी लिखी खातून का वोट की जरूरत पड़ जाए, उनको घसीट कर वहाँ से बाहर से लाया जाए, उनको कहा जाए कि भाईजान आए ना जरा आप, उनके घर की मुलाजमीन को, उनकी फैमिली को बंद कर लिया जाए कमरों को। कैसे डॉक्टर साहब उडो ना, उधर आओ, इतने आके वोट पा के जाओ, फिर बाद में चले जाना आके। उन्हें बेहतर समझा कि भाई इतने रिजाइन कर दो। दो कि आई एम टेलिंग यू येट अगेन, उनको नौकरी मिल गई है, पहले भी बहुत काबिल तरीन खातून थी, काबिल तरीन खातून थी। और इस तरह के लोगों के ऊपर जाने के ऊपर मुझे वाकई में दुख होता है। ये तहरीक इंसाफ नून लीग छड़ दो यार, पीपल्स पार्टी छोड़ दो। ये वो लोग हैं जो आपके मेरे मुल्क के लिए एसेट्स हैं, दे वर्क फॉर द कंट्री। ये सियासी जमातों के लोग नहीं होते यार, इस तरह के लोग। ये काबिल लोग हैं जो बाहर से करोड़ों डॉलर कमा सकते हैं और छोड़कर पाकिस्तान आके आपकर मेरे लिए एहसास प्रोग्राम और क्या क्या नहीं लेके आई सानिया निस्तर साहब अपने टेन्योर के अंदर इन PTI। आज वो सेनेट से रिजाइन करेंगी, ठीक है। फिर हमें वो अज़मा बुखारी साहबा चाहिए, हमें मिशाल यूसुफजई साहबा चाहिए, हमें हिना परवेज भट्ट साहबा चाहिए, हमें सलमा भट्ट साहबा चाहिए, हमें अब उन तमाम लोगों का फॉर वंस कंपैरिजन कर लीजिएगा सानिया निस्तर साहिबा से। हमें नसीमा एहसान साहबा ANP की जो सेनेटर थी, हमें वो चाहिए। मैं तमाम खवातीन की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ स्पेशलाइज बता रहा हूँ कि शी वाज व्हाट शी हैज डन इन हर करियर। और बाकी खवातीन जो हमारी कंपैरेटिवली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी इस तरह की पार्लियामेंटेरियंस हैं कि हैं बस दे आर जस्ट देयर कि हल्के में से जीत कर या वो आ गई हुई हैं, उसके ऊपर मखसूस नशिस्तों के ऊपर आ जाएंगी। कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, कोई तालीम नहीं है, कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है कि वो कुछ वैल्यू ऐड कर सके डेमोक्रेसी के अंदर, किसी जमात के मंशूर के अंदर। सो आज ही रिजाइंड, ही इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ दिस डेमोक्रेसी और दिस सिस्टम। बाहर सुकून से नौकरी करेंगी, लाखों डॉलर महीने की तनख्वाह लेंगी, साल में 2 दफ़ा छुट्टियों पे जाया करेंगी, बच्चों के साथ ज़िंदगी जिएंगी। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती है टाइम्स कि हम ही लोग क्यों हैं कि जो आज भी ये सर पे उठा के नहीं हमने मुल्क और कौम के लिए कुछ करना है, हमने इसको बेहतर करना है। इतना बेहतर करना है तुसी कि यहाँ पर फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आई डोंट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस, एनी काइंड ऑफ बदतमीजी मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। काजी फाइसा साहब के साथ जो हुआ ठीक है, अब उसको कंडेम कर लीजिए यार। माजी के सारे इकदाम मुझे दिखाइए कि आप सबने कहाँ पर कंडेम किया था हम सबको। आपको याद है हसन नवाज या हुसैन नवाज साहब, नवाज शरीफ साहब के साहबजादे नाब में पेश हुए थे, इनको अकेले बिठाए हुए कुर्सी के ऊपर बैठे हुए, एक फोटो आई थी, उस फोटो ने कोहराम मचा दिया था। बुनियादी इंसानी हकूक, साबिका वजीर आजम का बेटा, देखें जुल्म। जब तहरीक इंसाफ वालों के साथ आज क्या हो रहा है, सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म, सिलेक्टिव ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स सिर्फ तब जागते हैं, इनके एक्टिविज्म इनका तब जानता है मुनाफिकों का, कि जब इनको लगता है कि जनाब हम जिस चीज़ को सपोर्ट करते हैं उस हिसाब किताब से ठीक।
अब ये ज़रा ये मेरे सामने एक लिस्ट अभी थोड़ी देर पहले आई, कितने लोग हैं। यास्मीन राशिद साहब को 543 543 डेज हो गए जेल में, शाह महमूद कुरैशी साहब को 443 डेज, इमरान खान साहब को 452 डेज, एजाज चौधरी साहब को 543 डेज, साबिका गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब को 543 डेज, मोहम्मद खान भट्टी वो से साबिका सेक्रेटरी असेंबली जो थे 607 दिन यार, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। और ये महमूदुर रशीद 543 डेज, हसान न्याजी 443 डेज, मियाँ इबादुर रहमान इबाद फारूक 543 डेज। इत्थे कई सब कित्थे गए सन यार, वेयर वर यू। लास्टली आज फिर वो कल के रात के ब्लॉग में भी डिस्कस नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर कि द मैच वाज सेटल्ड, सबका सब फिक्स्ड मैच था, कि कैसे JUIF इनकार करती रहेगी, फलां तरमीम को निकलवाएगी और फिर फलां चीज़ के ऊपर वोट कर देगी, इट वाज ऑल सेटल्ड। तो आज फिर मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई। मौलाना फरमाते हैं कि यार वो उन्होंने 11 वोट खरीद लिए हुए थे, हमारे 8 वोट जो हैं अगर वो ना डाले जाते तो उन्होंने 11 वोट डाल के इससे भी सख्त तरमीम जो थी, मुसवदा जो था, ड्राफ्ट जो था वो पास करवा लेना था। मौलाना आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, आप बहुत सीनियर सियासतदान हैं, आप हमारी उम्रों से ज़्यादा आपका सियासी तजर्बा है, सिर्फ आपसे एक दरख्वास्त है कि आपके पास वो स्ट्रीट पावर थी, आज भी है, कि ये गवर्नमेंट हिल भी नहीं सकती थी अगर आप इसमें तरमीम में वोट ना करते, आप और तहरीक इंसाफ एजिटेशन का रास्ता इख्तियार करते, आप कहते कि जनाब नहीं, हम इसको नहीं होने देंगे, तो मैं आपको दावे से लिख कर दे सकता हूँ कि ये गवर्नमेंट उस दिन रिज़ाइन करके घरों को जाती। हाँ, मेरे ही शो के अंदर कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि जनाब अब मईशत हमारे मुल्क के हालात इस कदर काबिल नहीं रह गए हुए कि हम एहतजाज करें। तो माजी में जब आप लोग एहतजाज करते रहे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर, तब क्या इस मुल्क में हालात बहुत मुख्तलिफ हो चुके हुए थे? तब आपको ये एहसास नहीं था कि इकॉनमी के ऊपर काम किया जा रहा है, इकॉनमी को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है? फिर वही बात, मुनाफ़िक़त, फिर वही बात कि हम हर चीज़ के अंदर अपना फ़ायदा देखते हैं, अपने टारगेट्स देखते हैं। अगर टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, हमारे हक़ में चीज़ें हो रही हैं तो सब अच्छा है। अगर हमारे हक़ में नहीं अच्छा हो रहा तो फिर कौन सा मुल्क, कौन सी कौम, कौन सी मईशत, कौन सी इकॉनमी, कौन सी स्टेबिलिटी, कौन सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नथिंग। सब सैबोटाज करके रख देते हैं फिर एट दैट टाइम। सो ये आखिर में जो काई साहब के साथ हुआ है, जो उनका सर शर्म से झुका हुआ था, वो आई थिंक अपने जो उनके माजी के फैसले हैं, कभी अकेले में बैठेंगे तो दे माइट हॉन्ट हिम, आई डोंट नो। और फिर एक और चीज़ कि इफ़ यू आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि आपको लगता था कि आप ठीक हैं, व्हाट यू आर डूइंग इज़ द राइट थिंग टू डू, तो फिर आपका सर झुकना नहीं चाहिए था। फिर आपका सर यूँ गर्दन में सरिया होना चाहिए था कि नो, मैंने प्रिंसिपल स्टांस लिया था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों को अब मेरी समझ नहीं है, अकल नहीं है। तो फिर आपका सर झुका नहीं होना चाहिए था, सर खड़ा होना चाहिए था। और फिर आपको उस शान के साथ या उस प्राइड के साथ फेस करना चाहिए था लोगों को कि यार दैट्स ओके, यू वांट टू प्रोटेस्ट, दैट्स योर राइट, बट व्हाट आई डिड वही ठीक था, वही आइन था, वही कानून था। झुका हुआ सर जो है ना, वो काई साहब का नदामत से झुका हुआ सर है, क्योंकि सर तभी झुकते हैं जब नदामत होती है, वरना कहाँ सर झुकते हैं। काई साहब जैसे बंदे की इनकी एरोगेंस हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखी हुई है, खुद कोर्ट रूम जाता रहा हूँ, खुद कवर करता रहा हूँ। काई साहब तो वो मुस्तफ़ैन काज़मी साहब की हालत अभी तक आपको याद नहीं? वो वकील साहब जिन्होंने जो बोले थे काई साहब के सामने और बाद में उनको उठा लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, वो उनकी हालत आपको याद नहीं है? तो काई साहब के हालातों वाक़यात जो हैं हम सब ने देखे हुए हैं। सो मुझे दुःख है, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे दुःख है कि इंटरनेशनली एक प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी पाकिस्तानी के साथ ये हो, लेकिन यही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स छाप चुके हैं इमरान खान साहब के साथ क्या होता रहा है, उनके इंटरव्यूज छप चुके हैं। यही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स छाप चुके हैं कि कैसे परवेज लाई साहब के घर का बाहर दरवाज़ा तोड़ा गया था जवहरलाई रोड पे, कैसे इमरान खान साहब के घर का दरवाज़ा तोड़ा गया था, कैसे इमरान खान साहब के घर के अंदर तक फोर्सेस गई थी और वहाँ से स्टिंग की बोतलों को और वो मरी बूरी की वो जो लेमन माल्ट होता है उसको बियर की और शराब की बोतलें बनाया गया था, वो सब कुछ ये देख चुका है ज़माना। बहरहाल गलत को गलत कहना सीखिए और ये अक्रॉस द बोर्ड सीखिए। ये काजी फाइज़ साहब के साथ हो, इमरान खान साहब के साथ हो, नवाज शरीफ साहब के साथ हो, फजलुर रहमान साहब के साथ हो, जहाँ पर गलत हो, इखलाकी तौर पर गलत हो, कानूनी तौर पर गलत हो, सबको गलत को गलत कहना सीखिए। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए काजी फाइज़ साहब भी क्यों ना हो, कि उनके फैसले अगर जमहूरियत को मुतासर करें, लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ को मुतासर करें, तो तब उनके चीफ जस्टिस होते हुए उनको गलत कहिए। सज़ा मिल सकती है, कीमत भी देनी पड़ सकती है, लेकिन क्या करें कि गलत को गलत कहना ही ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।